हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हाल काफी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने सपना को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। सो ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक न्यूज आ रही है कि एसएससी जेईई 2024 का जो वैकेंसी है उसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अब इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या ये पॉसिबल है कि आप लोग का वैकेंसी ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा एसएससी जेईई के एक डिपार्टमेंट से पूरा क्लियर आ चुका कि कितना नंबर ऑफ पोस्ट जो वो खाली है और उसके अकॉर्डिंग एक लग रहा है कि अच्छा खासा वैकेंसी आ सकता है। तो और डिपार्टमेंट में कितना कितना खाली है, कितना चांस है कि वैकेंसी सच में आप लोग का जो बताया जा रहा है कि 3100 प्लस आपका पोस्ट जो है वो खाली है, इतना के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा ही बताया जा रहा है कि इससे ज़्यादा आएगा और ऐसा होता है तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर पोस्ट बढ़ता है तो कटअप जो होता है वो बहुत ही कम जाता है। जैसे हम लोग को देखने को मिला था 2022 में बहुत ही कम आप लोग का कटअप गया था। तो उम्मीद हम लोग जता रहे हैं कि ये जो आप लोग का वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, कौन कौन सा न्यूज़ आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है और इस बात में कितना सच्चाई है और कितना होने का उम्मीद है कि वैकेंसी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। देखो, अगर आप हिस्ट्री देखते हो एसएससी जेई का तो क्या देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ 2018 से, तो 2018 में देखोगे कि आपका जो वैकेंसी है वो आपका 2000 के आसपास आया था, है ना, 2000 के आसपास आया था। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे 2019 और 20 में तो काफ़ी ज़्यादा डीप आया था, मतलब वैकेंसी बहुत ही घट गया था। इसका इसका रीज़न क्या हुआ था। इसका दिक्कत हुआ था स्टूडेंट्स को, काफ़ी ज़्यादा फाइट करना पड़ा था और कटअप जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। आप लोग याद होगा 2019 और 20 का अगर आप कटअप देखिएगा, है ना, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का तो बहुत ज़्यादा चल गया था। लगभग बात करते हैं 150 160 के आसपास चल गया था, है ना। सिविल का भी बात करा जाए तो एज कंपेयर अगर बात करा जाए बहुत ज़्यादा कटअप आपको गया था। लेकिन इसके बाद देखा गया क्या, 2022 आया और 2022 में वैकेंसी काफ़ी अच्छा देखने को मिला। इसका रीज़न क्या था। रीज़न ये था कि 2021 में आप लोग का जो है वैकेंसी नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, दो बार का वैकेंसी ऐड करके लाया गया और इससे फायदा क्या हुआ बच्चों को कि कटअप जो है वो बहुत ही कम गया था। आप इस बार का कटअप जानते होंगे, 2022 का जो आ चुका है कटअप आप देखिएगा तो आप देखोगे कि सिविल का अगर मैं बात करता हूं तो सिविल का 110 गया है, 100 गया है। अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे तो 100 से भी नीचे आ गया कुछ कटअप, कुछ कैटेगरी का। अच्छा, अगर बात करते हैं मैकेनिकल सिविल सिविल का, जहां पे कटअप जो है वो आपका 150 160 के आसपास जाता है, उससे कम तो रहता ही नहीं है। आपको क्या देखने को मिला 2022 में जब 3000 वैकेंसी आया तो कटअप जो है वो केवल और केवल 120 के आसपास जाकर रुक गया था जनरल का। और अगर कैटेगरी की बात करेंगे ओबीसी का, एसटी एससी का, तो और कम आया था, 100 के आसपास आ गया था। तो कहीं ना कहीं अगर वैकेंसी बढ़ता है तो आप लोग का कटअप जो है वो बहुत ही कम हो जाता है और फाइट बहुत आपको अच्छा देखने को मिलता है। यानी कि चांस बनता है, बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है आपके, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो सक्सेस होने का ना। अब दिक्कत क्या है, 2023 का तो एग्जाम हो भी चुका है, 2023 का एग्जाम हो ही चुका है और इसका हम लोग आरटीआई वगैरह से पता कर लिए हैं कि वैकेंसी जो है हम लोग स्टार्टिंग में लगा रहे थे ये उम्मीद कि आपका लगभग लगभग 1100 के आसपास रहेगा वैकेंसी, 1100 के आसपास या ज़्यादा ज़्यादा 1200 आएगा। बट अभी फिलहाल कुछ डिपार्टमेंट ताकि कुछ वैकेंसी बढ़ने का चांस है, यानी कि वैकेंसी अप्रोक्स आप लोग को 1500 के आसपास देखने मिलेगा। हो सकता है 1500 थोड़ा नीचे भी जाए और 1500 से ज़्यादा ज़्यादा भी जा सकता है, मतलब इसके आसपास। अब आप बात आता है 2024 का। अब देखो, स्टूडेंट पता है डर क्यों रहे हैं यहाँ से, क्योंकि उन लोग को ये लग रहा है कि सर जी 2024 में ना, एक तो आपको पता है एसएससी जे अपना कैलेंडर रिलीज कर दी है और वो ये बोली है कि हम लोग जो एग्जाम लेंगे एसएससी जेई के कैलेंडर के अकॉर्डिंग एग्जाम का जो मंथ रहने वाला है, एग्जाम मंथ वो क्या रहने वाला है, मंथ रहने वाला मई जून। मई या जून में आपका एग्जाम ले लेगा। हमेशा वो एक साल टाइम देती है, अक्टूबर नवंबर में फर्स्ट सीबीटी एग्जाम होता है, लेकिन इस बार क्या बोला गया है कि हम लोग का जो सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम होगा वो हम लोग मई जून में ही ले लेंगे। यानी टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, मात्र 4-5 महीने का बात है ना। अब इस कम टाइम पे अगर ये वैकेंसी ला रही है तो सबको ये लग रहा था कि सर इस बार तो वैकेंसी बहुत कम जाएगा, तो हम लोग प्रिपरेशन करें ना करें समझ नहीं आ रहा। खासकर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले बच्चे सोचते हैं कि हम लोग का सर वैसे भी वैकेंसी कम आता है और अगर ये तुरंत ही निकाल रही है वैकेंसी, इतना टाइम भी नहीं दे रही है और हर साल ले रहे हैं, 2022 में तो बड़ा वैकेंसी आ ही गया है, 2023 में ठीक ठाक आ रहा है, यानी इस बार बहुत कम देखने को मिलेगा, है ना। तो ये एक डाउट बन रहा था, लेकिन ये न्यूज़ से कहीं ना कहीं आप लोग पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा और प्रिपरेशन में आप और जी जान लगा दोगे। वो न्यूज़ क्या, सुन लो।
देखो एसएससी जे 2023 का वैकेंसी का अगर बात करा जाए वो भी इंक्रीज होगा एक्सपेक्टेड, कुछ वैकेंसी जो मैंने कहा कि 11-1200 से लेकर 1500 के आसपास चल जाएगा, ये 2023 का मैं बात कर रहा हूँ, जो एग्जाम दे चुके हैं, जो सीबीटी 2 का मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब 2024 का अगर बात करा जाए एसएससी जे 2024 का अपकमिंग जो वैकेंसी है, एक्सपेक्टेड टू बी वेरी गुड नंबर ऑफ वैकेंसी, ये न्यूज आ रहा है कि बहुत अच्छा वैकेंसी देखने को मिल सकता है। मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कितना के आसपास, 3100 के आसपास, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों को मिला के। उससे सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं इसका क्यों ऐसा जताया जा रहा है, मुझे भी लग रहा है ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे एक आपका नोटिस जारी करा गया भारत सरकार के द्वारा है, ठीक है, ओके। और ये आप देख सकते हो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय है ना, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, ये आ रहा किसके तरफ से, सीपीडब्ल्यूडी। और आपको पता है सीपीडब्ल्यूडी जो होता है एसएससी जेई के डिपार्टमेंट का वन ऑफ द फेवरेट डिपार्टमेंट है, जो बच्चे यहाँ से टारगेट रखते हैं कि यहाँ से जो है हम लोग इसी में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अब ये रिलीज करी है क्या है, ये रिलीज करी कि कितना नंबर ऑफ वैकेंसी मेरा खाली है। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या लिखा गया, मिशन रिक्रूटमेंट है ना, रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग कहा गया कंफर्मेशन ऑफ वैकेंसी एंड एक्शन टेकन अप फॉर फिलिंग वैकेंसी मैटर रिगार्डिंग, यानी कि वो बोलिए कि देखो कितना वैकेंसी मेरा खाली है, पोस्ट कितना भी खाली है और इसको जल्दी जल्दी भरा जाए, यानी कि जो आने वाले 2024 का बात है। और देख सकते हो ये आपका जो है 12 दिसंबर 2023 का न्यूज है, बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है ना। पहले देखो यहाँ पे जो पोस्ट अगर खाली है, आप देखोगे यहाँ पे सेंसन कितना करा गया है, सेंसन करा गया है यहाँ देखोगे 4700 है ना, जिसमें से इन पोजीशन 3800 में अभी कार्यरत हैं और 900 के आसपास खाली है। लेकिन हाँ ये आप लोग के लिए मतलब का नहीं है क्योंकि ये प्रोमोशनल कोटा है, पीक्यू है ना, टेक्निकल पोस्ट में। हम लोग का मतलब का क्या है, टेक्निकल पोस्ट डीआर कोटा, डीआर बोले तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, यानी कि जिसको आपको एसएससी जेई के थ्रू फिलअप करा जाता है टेक्निकल पोस्ट में। इसमें अगर आप देखोगे तो कितना सेंसन करा गया, कितना पोस्ट सेंसन करा गया, 3868, यानी कि 3900 के आसपास समझ लो, मान लो, जिसमें से इन पोजीशन में कितना है 2472 जो पोस्ट है इन पोजीशन में, यानी इतना जो है वो इन पोजीशन पे है ना। जिसमें से अगर बात करा जाए कितना वैकेंट है, तो वैकेंट है 1396, ठीक है। तो ये पोस्ट खाली है। लेकिन आप लोगों को पता है कि एसएससी जेई जो है जेई से रिक्रूट करती है ना, बाकी छोड़ दो, जैसे एसओ हो गया ये सब तो नहीं करती है, एडी भी नहीं करती है, असिस्टेंट भी नहीं करती है, असिस्टेंट आर्किटेक्चर वगैरह भी नहीं करती है। हम लोग को मतलब क्या है जेई वाले से। तो पहला और दूसरा आप देखोगे तो पहला वाला में क्या है जेई ई यानी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इसमें दोनों आ जाएगा। एंड सेकंड में है जेई सी यानी कि सिविल, तो ये आपका मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का और सिविल का। इन दोनों में देखोगे सेंसन करा गया है लगभग, देख सकते हो एक में 2000 और एक में 900, यानी 3000 के आसपास। इन पोजीशन कितना 500 और 1500। वैकेंट कितना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैकेंट कितना है सर, तो आप देखोगे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में 341 जो है पोस्ट वो खाली है। और अगर बात करेंगे सिविल में तो 779, यानी कि समझ लो 780 के आसपास। तो अगर आप देखोगे यहीं आपका 800 और यहाँ आपका 300 हो गया, 8 3 यानी कि समझ लो 1200 तो यहीं हो गया है ना। समझ गए मेरी बात की नहीं, 1100 1200 के आसपास यही हो गया। तो समझ लो कि 1100 से लेकर 1200 जो है पोस्ट केवल एक डिपार्टमेंट में खाली है। अच्छा, इसके अलावा और एक बहुत अच्छा न्यूज आ रहा है एमईएस के तरफ से। एमईएस में भी उम्मीद जताया जा रहा है और न्यूज आ रही है कि इसमें भी अच्छा खासा पोस्ट खाली है, मतलब एज कम्पेयर टू प्रीवियस अगर मैं बात करूं ईयर का 2022 में जैसे देखने मिला था उसी तरह अच्छा पोस्ट यहाँ पे है। यानी अगर मैं बोलूंगा यहाँ से अगर मान लो 200-300 भी मिल जाता है पोस्ट, 200-300 भी मिल जाता है, तो यानी कि ये 1500-1600 तो हो गया। 1500-1600 केवल और केवल 2 डिपार्टमेंट पे, अभी बाकी सारे डिपार्टमेंट को मैं छोड़ दिया हूं। तो अगर उन सभी डिपार्टमेंट में 100 करके भी आता है, जितने भी 5-7 और डिपार्टमेंट है उनसे अगर 100 भी आता है, 150 भी आता है, तो आप समझ सकते हो कि ये 2500 के आसपास तो चल ही जाएगा, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो न्यूज है वो सही है, ऐसा आ सकता है। समझ आए मेरी बात की नहीं, यानी कि ये भी समझ आ गया कि सर जी ये जो वैकेंसी इतना जल्दी निकाल रही है उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि कोई हड़बड़ी है, कहीं ना कहीं पोस्ट खाली है और जल्दी जल्दी इन लोगों को फिलअप करना है, इसके वजह से कर रही है। और कहीं ना कहीं इलेक्शन भी मैटर करता है कि इलेक्शन से पहले जो है वो आपका सब कुछ रिक्रूट करना चाह रही है, ये एक रीजन है। समझ आए। तो मुझे उम्मीद है कि ये अपडेट जो आप लोग को अच्छा लगा, इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिला होगा कि चलो इस बारी और वैकेंसी ज़्यादा बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं आप और जी जान लगा के प्रिपरेशन करोगे और अपने सिक्योर करोगे एक सीट को। आपके लिए स्पेशल जो है पीवाईक्यू का सेशन चलाया जा रहा है, डेली आप लोग को 10 बजे रात को देखने को मिलेगा, एवरी अल्टरनेट डे, डेली नहीं अल्टरनेट डे में, यानी एक दिन छोड़ के आएगा, ठीक है। एवरी अल्टरनेट डे में रात 10 बजे आप लोग को यूट्यूब में फ्री क्लासेस चलता है मैकेनिकल का एसएससी 2024 को टारगेट करते हुए। और हम लोग ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन जितना लगाते हैं
वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करते हैं, यानी एक क्वेश्चन से रिलेटेड, एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन का थ्योरी को मैं वहाँ पे डील करते हुए चलता हूँ। तो उम्मीद है कि इसको आप जुड़िएगा अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हो। इसके अलावा हम लोग का बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी 20% ऑफ चल रहा है। इसमें आके आ जाके देखोगे आपको सारे का सारा सिलेबस एसएससी जी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, एमसीक्यू सेशन वगैरह कराया जाएगा, नोट्स वगैरह आपको टोटल मिल जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा सारे नोट्स, यानी कि बनाने का जरूरत नहीं है, पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ लास्ट 20 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन देंगे और स्पेशल न्यूमेरिकल सेशन भी आपको इसमें मिल जाएगा सोल्यूशन। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच रहने वाला अर्जुन बैच है। आप ऐप डाउनलोड करके आप देख सकते हो, अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो स्टडी यूटी एजुकेशन तो ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोई लेटेस्ट और अपडेट के लिए इसका जो मैं आपको अभी बताया इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए और क्लास का पीडीएफ, जैसे ये जो आप लोग का क्लास चलने वाला है एसएससी 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन का, इसका अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहां से जुड़ सकते हो और सारे पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी यूटी एजुकेशन को ऐप को डाउनलोड करके आप वहां से जाके बहुत सारा जैसे लास्ट 20 ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पीडीएफ वहां पे होगा, है ना, ऑल ए एंड जेई का, जिसमें हम लोग 20 शेयर प्लस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन, जिसमें एसएससी आरआरबी इंडिया के जितने भी जेई का क्वेश्चन है सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। ये आपको बुक मिलेगा पीडीएफ बुक, ये भी देख सकते हो, और कोर्सेस वगैरह भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कुछ और अपडेट को लेकर, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।